हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज 11th क्लास की केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा चैप्टर प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, समावयवता। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने समावयवता को ले रखा है। ये आज का हमारा एक चैप्टर है, न्यू चैप्टर। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो बच्चों आइसोमेरिज्म आप देख सकते हैं यहाँ से, समावयवता आइसोमेरिज्म दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु गुण भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समावयवी कहते हैं तथा यह परिघटना समावयवता कहलाती है। मतलब जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन गुण भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समावयवी कहते हैं तथा यह परिघटना समावयवता कहलाती है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, कैसे हम इनको कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल्स में मैं बात करता हूँ आपके साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में बात करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल्स जैसे मैं ले लेता हूँ बच्चों, मैं ले लेता हूँ C3H 3 दूनी 6 2 8, ये ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी 3 लेना है तो मैंने 7 ले रखा है, इसको हम हटा देते हैं। मैंने कहा C3 लेना है हमको, C3H7Cl। यह जो हमने ले रखा है इसे बच्चों कहते हैं, ये क्या है हमारा अणुसूत्र है। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें, जैसे कार्बन अपने पास कितने हैं 1 2 3। अब सबसे पहला काम आप सबको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या सब कुछ इस पे सही दिख रहा है। जी हाँ, सब कुछ सही चल रहा है। तो बच्चों आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऐड कर देना है। अब कार्बन की वैलेंसी में 4 करना है। अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं 7, क्लोरीन कितना है 1। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर। तो अब कार्बन की वैलेंसी चेक करिए 1 2 3 4। बीच वाले कार्बन में 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 2 बॉन्ड की कमी है। तो जितने बॉन्ड की कमी है उतने हाइड्रोजन आप यहाँ से उठा के वहाँ रख सकते हैं। तो हमने 2 बॉन्ड लगा दिए, बीच वाले कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई। अब देखो हमने यूज क्या किया, 1 2 3 4 5 कार्बन हमने यूज कर लिया। थे कितने हमारे पास 7, मतलब 2 कार्बन अभी 2 हाइड्रोजन अभी बचे हैं। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन यूज कर लिए, 2 हाइड्रोजन बचे हैं। 1 हाइड्रोजन हम यहाँ लगा दें, 1 हाइड्रोजन यहाँ। 7 हाइड्रोजन थे, 7 हाइड्रोजन हमने यूज कर लिया है। अब हमारे पास कार्बन की इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट नहीं। क्यों 1 2 3 बॉन्ड्स है, 1 की कमी है, तो हम यहाँ पर 1 क्लोरीन लगा देंगे। बच्चों इस चीज को हम लोग देख सकते हैं, ये हमारी क्या बन गया, ये हमारा बन गया है संरचना सूत्र। ये हमारा बन चुका है संरचना सूत्र बन चुका है। अगर हम इसका IUPAC नाम लिखना चलें तो IUPAC नाम लिखना तो मैंने सिखा दिया है, काउंटिंग कर लो। कार्बन नंबर 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दो। और बच्चों 1 पर क्लोरीन है। अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, ये क्लोरीन जो है आपका प्रीफिक्स के रूप में, जो IUPAC पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा, ये प्रीफिक्स है आपका क्लोरीन। तो इसे हम पहले लिखेंगे तो फिर इसका थोड़ा सा कहानी हमें बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा, क्लोरीन कितने नंबर पर है 1 पर है। जनरली हम लोग 1 पोजीशन को नहीं लिखते हैं, लेकिन अब एक्चुअली है तो लिख देते हैं। तो क्या कहेंगे, 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 पे क्लोरो है, ये क्या हो रहा है भाई, चलो हाँ देखो ध्यान से,
क्लोरो, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 2 3, 3 को कार्बन आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे प्रोप, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम पड़ गया क्लोरोप्रोपेन। चलिए अब हमारा मुद्दा ये है बच्चों कि क्या मैं इस क्लोरीन को यही लगा सकता हूँ, इस क्लोरीन को अगर मैं उठा के यहाँ लगा दूँ तो क्या होगा, तो होगा क्या, कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी ज़्यादा, उस समय कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, कार्बन से बर्दाश्त नहीं होगा, कार्बन कहेगा नहीं मैं तो मर गया, मेरे पास मैक्सिमम होने चाहिए 4 और है कितने 5, तो ये क्या करेगा, कार्बन अपना एक हाइड्रोजन कहेगा मेरे प्यारे भैया मैं तुम्हारी वजह से मरने जा रहा हूँ, जहाँ से क्लोरीन आया है तुम वहीं चले जाओ। तो हम ऐसा परिवर्तन करेंगे तो अगला कंपाउंड क्या बन के आ जाएगा हमारे सामने बच्चों, C 3 कार्बन थे, इस पे तो कोई परिवर्तन नहीं था, देख लो तीनों हाइड्रोजन सेम है, H, पड़ोस में क्या था H था और H की जगह हमने क्या ले लिया, एक Cl ले लिया, चलो यहाँ Cl ले लिया और यहाँ H रह गया, एक Cl आ गया है और H वहाँ चला गया है, और यहाँ क्या है बच्चों H और जहाँ Cl था उसकी जगह आ गया H आ गया, मतलब कुछ नहीं किया, एक Cl हम यहाँ ले आए हैं और एक H हम वहाँ लेके चले गए हैं, बस इतना किए हैं। अब ज़रा इसका नाम अगर आप देखना पसंद करें तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ, चाहे आप इसको कार्बन नंबर 1 मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्रीफिक्स हमारा बराबर दूरी पर आ रहा है। 1 2 3 क्या नाम पड़ेगा हमारा 2 क्लोरो, कितने कार्बन 3 को प्रोप बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम आ गया। अब देखिए गजब की बात, ये भी संरचना सूत्र है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ये हमारा क्या है संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र है। तो देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, इसका अणुसूत्र, इसका भी अणुसूत्र ये है और इसका भी अणुसूत्र ये है, इस अणुसूत्र का ये भी संरचना सूत्र है, इस अणुसूत्र का ये भी संरचना सूत्र है, लेकिन हुआ क्या है बच्चों, इसकी संरचना भिन्न है और इसकी संरचना भिन्न है, तो हम क्या कहेंगे, संरचना भिन्न होने के कारण इसके नाम में भिन्नता है और नाम में भिन्नता होने के कारण इसका क्लोरोप्रोपेन है उसका 2 क्लोरोप्रोपेन है, नाम में भिन्नता होने के कारण इसके गुणों में भिन्नता होती है, और हम जानते हैं जथो नामा तथो गुणा, जैसा नाम होता है वैसा गुण आता है, तो नाम भिन्न होने के कारण गुण बदल जाते हैं और गुण भिन्न होने के कारण इन को समावयवी कहते हैं तथा यह परिघटना समावयवता कहलाती है। तो आप देख सकते हैं 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु गुण भिन्न भिन्न हो। गुण क्यों भिन्न भिन्न हो, क्योंकि यहाँ पर नाम बदल गए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, समावयवी कहेंगे। नाम चेंज है और नाम चेंज होने के कारण गुण भिन्न भिन्न होंगे, जबकि दोनों का अणुसूत्र सेम है तो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे तथा यह परिघटना समावयवता कहलाएगी। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे तथा इस परिघटना को आइसोमेरिज्म कहेंगे। देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, आपकी बात को बढ़ाता हूँ। आइए बच्चों लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो सो कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे चलते हैं। ये हमारा, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, यही लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के प्रकार। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं आइसोमेरिज्म के प्रकार। सबसे
पहले मैंने ये बॉक्स बना दिया है आइसोमेरिज्म। पहले तो आप दो कैटेगरी ले लेंगे। पहला कैटेगरी है संरचनात्मक समावयवता, दूसरा कैटेगरी है त्रिभिन्न समावयवता। अब हमारे सामने मुद्दा आता है संरचनात्मक समावयवता कितनी प्रकार की होती है, तो हम कहेंगे पहली होती है श्रृंखला समावयवता, दूसरी होती है स्थान समावयवता, तीसरी होती है क्रियात्मक समावयवता, चौथी होती है मध्यावयवता, पांचवी होती है चलावयवता। चक्रीय और एक दो और होती हैं, उनको भी बता दूंगा मैं, वो मेरे इंपॉर्टेंट यही होती हैं। तो आइए अब त्रिभिन्न समावयवता को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहली विन्यासी समावयवता, दूसरी संरूपणी समावयवता। विन्यासी समावयवता में क्या आती है? ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। तो इनको हमें 1 बाय 1 सभी को पढ़ना है, सबको एक एक करके पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा आ गया पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। जी हाँ, संरचनात्मक समावयवता क्या होती है? दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। संरचनात्मक समावयवता क्या कहलाती है? जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र कैसे हो बच्चों? भिन्न भिन्न हो संरचना सूत्र। अब इसके आगे उदाहरण लेते हैं इसके टाइप्स का। ये इसके टाइप्स में हमने पहला पढ़ रखा है श्रृंखला समावयवता, और संरचनात्मक समावयवता भी देख सकते हैं। संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न संरचनाओं के कारण आती है, भिन्न भिन्न संरचनाओं के कारण आती है, तो इसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। ठीक है, अब पहला हमने लिखा श्रृंखला या नाभिकीय समावयवता, जिसे चैन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु एल्किल जनक श्रृंखला की भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण जो संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवी, और इस परिघटना को बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। क्या मैंने कहा? ध्यान से सुनिएगा। जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु एल्किल जनक श्रृंखला की भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम कहते हैं भैया श्रृंखला समावयवी, और इस परिघटना को बोलते हैं श्रृंखला समावयवता, चैन आइसोमेरिज्म। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए। बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम ले लें C4H10 ले लेते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6 तो 8 2 10, सही है। अगर हम इसको देखें तो मेरे बच्चों ये हमारा प्यारा सा होता है अणु सूत्र। अणु सूत्र, अब यहाँ से समझिएगा, पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अणु सूत्र, जैसे हम इसको लिखना चाहें अणु सूत्र भाई साहब को, तो कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4। सभी को सबसे पहले सिंगल बॉन्ड द्वारा ऐड कर दीजिए। कितने हाइड्रोजन है? 10। एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक बॉन्ड है, 3 की कमी है, 3 हाइड्रोजन लगा दो। 1 2 3 1 2, मैंने यहाँ 2 क्यों लगाया? क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी थे। 1 2 3 4 बॉन्ड आपको बनाने किसी भी प्रकार से, 1 2 3 और 4। एक बॉन्ड यहाँ है, 3 की कमी है, 2 3 4। ये हमारा हो गया संरचना सूत्र। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। बच्चों इसे हम बुलाएंगे नॉर्मल ब्यूटेन। इस संरचना का नाम क्या होगा? N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूटेन बुलाएंगे। चलिए अच्छी बात है। अब इसमें हमें करना क्या है? संरचनात्मक श्रृंखला समावयवता दिखाना है। अणुसूत्र समान हो एल्किल जनक श्रृंखला की भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस CH3 को उठाऊँ, कह दूँ CH3 भाई साहब आप यहाँ अच्छे नहीं लगते, यहाँ पर अटैच हो जाओ, तो ये कहेगा ठीक है मैं यहाँ तो चला जाऊँगा लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो खाली होनी चाहिए। तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा पड़ोस में, तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। तो हम कहेंगे यहाँ CH3 हो गया।
CH3 के बाद यहाँ क्या बचा, CH बचा। CH के पास एक CH3 हम ले आए तो यहाँ CH3 हो गया, और इधर ऑलरेडी क्या लगा था, CH3। तो बच्चों ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर आपका 1 और ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 2। अगर इसका नामकरण करने जाएंगे तो क्या आप जानते हैं इसका नाम, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कार्बन नंबर 2 पे मेथिल छूट गया है तो IUPAC नाम तो पढ़े ही सभी लोग, नाम पड़ेगा 2 मेथिल, कितने कार्बन, 3, तो हो जाएगा प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए, इसका भी अणुसूत्र यही है, इसका भी अणुसूत्र यही है, दोनों का अणुसूत्र सेम है। एन ब्यूटेन का भी अणुसूत्र C4H10 है, 2 मेथिल प्रोपेन का भी अणुसूत्र क्या है बच्चों, C4H10 है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कार्बनिक श्रृंखला में भिन्नता है। इसकी कार्बनिक श्रृंखला कुछ और, इसकी कार्बनिक श्रृंखला कुछ और। कार्बनिक श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण इन दोनों संरचनाओं को बोलेंगे श्रृंखला समावयवी, और इस परिघटना को बोलेंगे श्रृंखला समावयवता। समावयवता कुछ अलग नहीं है, समावयवता को आप ऐसे समझो जैसे लड़की लोग सेल्फी लेती हैं, लड़के भी लेते हैं, लेकिन हम जैसे लड़के चुप शांत एकदम गुमसुम खड़े हो जाते हैं, शांति से ले लेते हैं, सीरियस। लड़कियां जब सेल्फी लेती हैं तो कभी ऐसे 3 कोने का मुंह बनाएंगी, कभी ऐसे बनाएंगी, कभी ऊपर से एकदम समोसा हाथ मुंह बना लेती हैं। जनरल मुंह कुछ और है, बनाती कुछ और हैं। जनरल मुंह कुछ और है, बनाती कुछ और है, मतलब अणुसूत्र सेम है और वो संरचना मुंह भिन्न भिन्न प्रकार का बना लेती हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, समावयवी, और इस परिघटना को बोलेंगे समावयवता। मतलब अणुसूत्र सेम है, सबका चेहरा लगभग वैसे ही है, बस निकुआ इधर उधर घुमा के सेल्फी लेने के लिए संरचना चेंज कर लेती हैं, तो इसे हम बोलेंगे संरचनात्मक समावयवता। आइए आगे उदाहरण लेते हैं हम, अगला उदाहरण लेते हैं। एक आध उदाहरण आपके सामने और प्रस्तुत कर दूं भाई, तो आप समझ लेंगे थोड़ी बहुत और बातें। जैसे हम बात करते हैं C4H8 की, C4H8 की बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए तो बच्चों देखो कार्बन कितने, ये क्या है हमारा, सबसे पहले तो जान लो अणुसूत्र है, ये हमारा है भाई साहब अणुसूत्र है। अब हमें क्या करना है, पहले सेटअप बना लो। कार्बन कितने, 1 2 3 4, सभी के बीच में अपने मन से सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो। हाइड्रोजन कितने, 8। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करते हुए सभी हाइड्रोजन को आप ऐड कर लो। तो भैया H H 4 हो गई इसकी वैलेंसी। इस कार्बन की वैलेंसी 2 है, 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन हम ऐड कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन हो चुके हैं, एक और हमें लगाना है। अगर मैं यहाँ 1 लगा दूं तो कितने हो गए, 8। और इस प्रकार की संरचना लगाने के बाद हमने क्या किया कि सबकी वैलेंसी पूरी है, लेकिन इस कार्बन भाई साहब की वैलेंसी पूरी नहीं है। हमें क्या करना है, जितने पैसे हमें घर से मिले हैं, मम्मी ने भेजा जाओ बेटा सब्जी लेके आओ, तो जितने पैसे मिले हैं उतने ही पैसों में अरेंजमेंट करना है। आलू भी लेना है, प्याज भी लेना है, टमाटर, धनिया, जितना मम्मी ने कहा उतने पैसे में ही लेना है। जस्ट वही बात यहाँ फॉलो करना है कि हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन को मिला करके ही सभी कार्बनों की वैलेंसी 8 करना है। कैसे करेंगे भाई, वो देखो जरा ध्यान से। तो पहले हम इनको थोड़ा सा आपके सामने से हटाते हैं, इन हाइड्रोजन्स को। क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि इधर हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, तो हम इधर भी 3 हाइड्रोजन को लगा लेते हैं। चलो भाई लगा लिए। अब देखो इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3, इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, इसकी वैलेंसी 4 हो गई, मतलब 4 बॉन्ड इसके भी, 4 बॉन्ड इसके भी। अब 3 और 3 6 हाइड्रोजन खत्म कर लिए हमने, खर्चा कर डाले, 8 थे, बचे कितने, 2। तो बेटा 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, बराबर का बंटवारा कर लो भाई। 2 कार्बन बचे थे, 2 हाइड्रोजन बचे थे, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन पर, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन पर। अब देखेंगे कि इसकी वैलेंसी पूरी है, इसकी वैलेंसी पूरी है, लेकिन इनकी 1 2 3 3 है, हमें 4 वैलेंसी चाहिए, तो हम इसके बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इस डबल बॉन्ड के कारण
सभी की वैलेंसी पूरी हो चुकी है। अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, स्ट्रक्चर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये हमारा अगर IUPAC नाम लिखेंगे 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, IUPAC नाम बन चुका है इसका। अब हमें करना क्या है, इस पे दिखाना है हमें श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता का मतलब है इसकी श्रृंखला या किसी की श्रृंखला कार्बनिक श्रृंखला में परिवर्तन कर दूं। मैं इस CH3 को उठाकर यहाँ रख दूं तो वही बात हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकला, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, क्या लेना देना भाई। तो हम क्या करेंगे, इस CH3 को उठा करके हम यहाँ रख दें, तब परिवर्तन आ जाएगा। तब स्ट्रक्चर नंबर 2 तैयार करते हैं हम लोग। ध्यान दो बच्चों, जब इस CH3 को उठा के यहाँ रखेंगे तो ये कार्बन तो परेशान हो जाएगा, रे बपैया रे मर गए। कैसे मर गए, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जब ये CH3 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगी 5 और कार्बन का होगा पेट दर्द। कार्बन कहेगा हाइड्रोजन भाई साहब तुम यहाँ चले जाओ। तो क्या होगा, जब हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो होगा क्या, CH2, फिर यहाँ है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ है हमारे पास C, और C के पास आ गई है उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम है मेथिल CH3, और फिर पड़ोस में लगा है CH3। अब इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं। तो बच्चों 1 कार्बन होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये वाला छूट गया तो इसे क्या बुलाएंगे, प्रीफिक्स। तो नाम क्या पड़ जाएगा, 2 मेथिल नाम पड़ गया। उसके बाद कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप, और 2 नंबर पे है हम, 1 नंबर पे है इन, तो प्रोपीन 1 कह सकते हो या इसी में इन जोड़ दो, प्रोपीन। और आप चाहते हो तो यहाँ पर प्रोपीन 1 या 1 प्रोपीन भी जोड़ सकते हो। तो ध्यान से देखो जरा, यहाँ ब्यूट 2 इन बना, यहाँ 2 मेथिल प्रोपीन बना। क्या है कहानी, इसका भी अणुसूत्र यही है C4H8, इसका भी अणुसूत्र यही है C4H8। मतलब इसमें भी 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। दोनों में अंतर क्या है, कार्बनिक श्रृंखला में भिन्नता है, इसीलिए इस प्रकार की समावयवता को हम बोलेंगे श्रृंखला समावयवी, और इस परिघटना को बोलेंगे श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण नाम में भिन्नता, और नाम में भिन्नता होने के कारण इनके गुणों में भिन्नता आ जाती है। तो आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो हमसे शेयर कीजिए, बताते रहिए। देख लीजिए, वीडियो को रोक करके देख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई समस्या हो तो आप हमसे बताइए। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए, आई थिंक आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिनके अणुसूत्र समान हो। क्या हो बच्चों, जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह असंतृप्तता। असंतृप्तता का मतलब अनसैचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। एल्किल समूह या प्रतिस्थापी समूहों की स्थिति में अंतर होने के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। ऐसे यौगिकों को स्थान समावयवी कहते हैं तथा यह परिघटना स्थान समावयवता कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे मैं आपके सामने ले लूं, उदाहरण नंबर 1 CH3 CH2 CH2 और यहाँ मैं ले लेता हूँ Cl। इतनी चीज़ें हमने ले लिया। बच्चों इसका नाम क्या होगा, इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। इसका नाम लिखेंगे, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो नाम क्या पड़ेगा, 1 क्लोरो कह सकते हैं, 1 क्लोरो कह सकते हैं। और क्लोरो यहाँ पर 1 को लिखना उचित नहीं होगा तो हम यहाँ क्लोरो जोड़ सकते हैं, क्लोरो जोड़ सकते हैं, केवल क्लोरो कह सकते हैं या 1 लिख लो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं है, लिख लो, पूरा कर ही रहे हैं। 1 क्लोरो हो गया। कितने कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। तो नाम पड़ेगा 1 क्लोरो प्रोपेन। चलिए अच्छी बात है। अब ये बच्चों जो है हमारा
ये हमारा, इसको बोलेंगे प्रतिस्थापी समूह। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापी समूह बोलेंगे। प्रतिस्थापी समूह, अगर इस प्रतिस्थापी समूह की मैं व्यवस्था भिन्न कर दूं, इस कार्बनिक श्रृंखला को मत टच करना, केवल प्रतिस्थापी समूह को टच करना है। अगर मैं इस प्रतिस्थापी समूह को यहाँ पर लगा दूं तो क्या होगा? श्रृंखला में कार्बनिक श्रृंखला को परिवर्तित करेंगे और स्थान में प्रतिस्थापी समूह का स्थान या क्रियात्मक समूह का स्थान या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का स्थान परिवर्तित करेंगे। तो होगा क्या भाई? CH3 CH और यहाँ से क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। उसके बाद आप जब यहाँ से Cl यहाँ लाएंगे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? CH3। अब IUPAC नाम आप बड़े प्यार से लिख लेंगे, 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। देखिए दोनों में अगर आप देखें ध्यान से तो कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 और क्लोरीन 1। इनका भी अणुसूत्र यही है और इसका भी संरचना, इस अणुसूत्र का संरचना सूत्र ये भी है और ये भी है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? प्रतिस्थापी समूह की स्थिति में अंतर होने के कारण इनके नाम में अंतर है और नाम में अंतर होने के कारण गुणों में अंतर है। इसलिए स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 को कहेंगे स्थान समावयवी और इस परिघटना को बोलेंगे स्थान समावयवता। आइए और कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, देख लें सही आ जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, इसका आप लोग नोट कर लें। चलिए इसको देख लें, लिख लें और समझ लें। थोड़ा सा हल्का सा मुझे बैक आना चाहिए, अब सही है, ठीक है। हाँ आओ बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो क्या करेंगे और कुछ इसकी चीज़ें सीखेंगे, जैसे हम आगे एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं जा रहा है, चलिए अभी चलते हैं और देखते रहते हैं। अब हम इसके उदाहरण और लेते हैं, जैसे हम ले लें ये चीज़, ये आप जानते होंगे, इसे कहते हैं बेंजीन। CH3 और CH3। बेंजीन को जब हमने CH3 जोड़ दिया तो बच्चों इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या कहेंगे? 1 2, तो बोलेंगे 1,2 डाई मेथिल बेंजीन। 1,2 डाईमेथिल बेंजीन बोलेंगे। अच्छी बात है। अगर मैं CH3 को कहूँ बहन जी आप यहाँ नहीं यहाँ रहिए, तो CH3 कहेंगी ठीक है मैं वहीं रह लूँगी। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। यहाँ हमने CH3 ले लिया, ठीक है। अब देखो काउंटिंग फिर करते हैं 1 2 और 3, तो हमारे पास नाम क्या पड़ेगा? 1,3 डाई मेथिल बेंजीन।